डिस्क्लेमर ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 63 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू एंड वेजिटा ब्लैक से दूसरी बार हारने के बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि इन दोनों को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी पिक्लो उपाय देता है कि अगर वो उसे मार नहीं सकते तो क्यों ना इविल कंटेनमेंट वेव का यूज करते हुए उसे हमेशा के लिए सील कर दें। ये आइडिया सबको पसंद आता है तो वेजिटा हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में चला जाता है ट्रेनिंग के लिए, जबकि दूसरी तरफ गोकू मास्टर रोशी के हाउस चला जाता है इविल कंटेनमेंट वेव टेक्निक में मास्टर करने के लिए। एंड 12 घंटे की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद उसे मास्टर कर पाता है। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि बीरस और वेस यूनिवर्स 10 में आए होते हैं, जहाँ गवासू बीरस को इस तरह गुस्से में देख के जिससे वजह पूछता है तो वे सब कुछ बता देता है सामसू के बारे में। तभी बीरस और ज्यादा गुस्से होते हुए गवासू को वार्न करता है कि ये सब कुछ उसी की गलत जजमेंट की वजह से हुआ है, जो उसने इस तरह के क्रिमिनल को उसका स्टूडेंट बनाया। एंड ये भी बताता है कि अगर वो चाहे तो पलक झपकते ही सामसू के दोनों वेरिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन टाइम ट्रेवल करना उसके रूल्स के अगेंस्ट है। इसलिए अब ये गवासू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्यूचर में जाकर जामासू को रोके। एंड ये सब देखते हुए गवासू रेडी हो जाता है फ्यूचर में जाकर सब कुछ नॉर्मल करने के लिए, जबकि यहाँ पृथ्वी पे वेजिटा उसकी ट्रेनिंग के चलते पूरे के पूरे हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर को ही उड़ा देता है। एंड वापस से चला जाता है टाइम मशीन को देखने के लिए कि वो फ्यूचर में जाने के लिए रेडी हो गई है या नहीं। डेंडे और पोपो आशा करते हैं कि वेजिटा की ट्रेनिंग कामयाब रही हो, जबकि इस तरफ गोकू भी मास्टर रोशी से सीलिंग कंटेनर लेकर चला जाता है बुल्मा हाउस की तरफ वापस फ्यूचर में जाने के लिए। देन हमें फ्यूचर टाइमलाइन दिखाई जाती है जहाँ ट्रंक्स अनकॉन्शियस होता है, तभी मई उसे सेंसुबिन खिलाती है, लेकिन जब ट्रंक्स होश में आता है तब तक मई वहाँ से जा चुकी होती है। एंड अब याजिरो भी सब कुछ बताता है कि कैसे मई ने स्मोक बम का यूज करते हुए उसे रेस्क्यू किया है। तो अब ट्रंक्स मई का पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ है, और याजिरो भी से ये पता चलने पर कि मई जामासू और ब्लैक को शूट करने गई है, ट्रंक्स तुरंत ही उसकी तरफ चला जाता है, जबकि यहाँ ब्लैक और जामासू वेट कर रहे होते हैं गोकू एंड वेजिटा के वापस आने का। एंड उनसे 1200 मीटर की दूरी पर मई स्नाइपर लिए रेडी होती है ब्लैक को शूट करने के लिए, क्योंकि इस स्नाइपर की बुलेट आयरन में भी 4 इंच तक पेनिट्रेट कर सकती है। तो इसलिए मई कम्प्लीटली श्योर होती है कि इससे वो ब्लैक को जरूर इंजर्ड कर पाएगी। एंड डायरेक्टली ब्लैक की आई की तरफ एम लेती है कि कम से कम उसकी एक आंख तो कम कर पाए। ब्लैक का इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, जिस कारण मई डायरेक्टली टारगेट पे हिट कर पाती है। बट शॉकिंगली ब्लैक को इस सब से भी कुछ नहीं होता और वो मई और बाकी लोगों की एनर्जी को भी सेंस कर पाते हैं। तो दोनों कंबाइन की अटैक भेज देते हैं जंगल के साथ मई को भी जलाकर राख करने के लिए। लेकिन तभी एंट्री होती है मई के बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब ट्रंक्स की, जो आते ही की अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है और उन सभी को मना करता है कि वो दोबारा से इस तरह की बेवकूफी ना करें। जबकि इस तरफ ब्लैक को लगता है कि शायद ट्रंक्स भी जामासू की तरह ही इनविंसिबल है, जिसको वो हर बार काफी ज्यादा इंजर्ड कर रहे हैं, लेकिन वो तुरंत ही रिकवर हो जाता है। तभी ट्रंक्स सुपर सैयन रेज फॉर्म में टर्न होते ही उनकी तरफ चार्ज हो जाता है। ट्रंक्स को पता होता है कि वो दोनों को एक साथ बिल्कुल भी नहीं खत्म कर सकता, तो वो पहले जामासू पर इस तरह की अटैक करता है जिससे वो जामासू को कुछ देर के लिए उलझा पाए, और जामासू भी उसकी परफेक्शन को शो करते हुए उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता एंड बोलता रहता है कि उसे इस अटैक से कुछ भी नहीं होने वाला, जबकि ट्रंक्स ने तो यही ट्रिक खेली होती है उसे बिजी रखने के लिए। एंड इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रंक्स ब्लैक पे चार्ज हो जाता है और कुछ देर हैंड टू हैंड फाइट के बाद स्वॉर्ड उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे ब्लैक इजीली रिफ्लेक्ट करते हुए खुश हो रहा होता है कि अब ट्रंक्स उसकी ब्लेड को डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ट्रंक्स पावरफुल पंच करता है ब्लैक के वीक पॉइंट पे और बताता है कि उसने स्वॉर्ड इसलिए ही फेंकी थी कि ब्लैक को डिस्ट्रॉय कर पाए। ब्लैक के संभलने से पहले ही ट्रंक्स कुछ और पंचेस करने के बाद फुल पावर फाइनल फ्लैश को गैलिक गन के साथ कंबाइन करके ब्लैक रेंज में अटैक कर देता है ब्लैक के ऊपर। ब्लैक उसकी पूरी कोशिश के बाद भी उसे रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता एंड कुछ और समय तक इसी तरह झगड़े रहने के बाद ब्लैक का कचूमर बन जाता है और ट्रंक्स भी श्योर होता है कि इस बार वो कंफर्म मर जाएगा, क्योंकि इस अटैक में ट्रंक्स ने उसकी आधी से भी ज्यादा पावर का यूज करा होता है। एंड कुछ देर सांस लेने के लिए जमीन पे आता है कि तभी जामासू उस पर अटैक करने लगता है। ट्रंक्स के पास इतनी पावर नहीं बची होती कि उसके साथ अटैक एंड डॉज गेम खेल पाए, तो वो प्लान बनाता है कि अगर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक का यूज करते हुए जामासू के हर एक सेल को डिस्ट्रॉय कर दे तो जामासू जरूर मर जाएगा, भले ही उसकी बॉडी इनविंसिबल हो। स्ट्रेटेजी बनाते हुए वो कुछ देर पीछे जाने के बाद अचानक से ही जामासू को कुछ इस तरह से जकड़ लेता है और कहता है जामासू से, तुम्हारी बॉडी डैमेज होते ही रीजनरेट हो जाती है ना, तो देखते हैं कि अब तुम कैसे रीजनरेट कर पाते हो जब तुम्हारे पास कोई बॉडी नहीं होगी। एंड मई और बाकी सभी को गुड बाय करते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्शन अटैक के लिए पावर अप करने लगता है और ये वही अटैक
ब्लैक होता है जो इससे पहले माजिन वेजिटा ने बू के अगेंस्ट यूज किया था। ट्रंक्स पावर अप किया जा रहा होता है और ट्रंक्स की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव बना पाए अचानक ही कुछ ऐसा होता है। ट्रंक्स को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ब्लैक अब तक जिंदा कैसे है। ट्रंक्स इतना ज्यादा घायल होने के बाद सुपर सैयन फॉर्म को भी होल्ड नहीं कर पाता। तभी ब्लैक बोलता है ट्रंक्स से कि उसे थैंक्स बोलना चाहिए जो वो उसे सुसाइड करने से बचा रहा है। किक करके भेज देता है नीचे। देन ब्लैक ज़मासू को बताता है कि ट्रंक्स के अटैक गोकू से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। अगर वो इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक में सफल हो जाता तो ज़मासू का नामो निशान मिट जाता, क्योंकि ज़मासू की सिर्फ बॉडी इमॉर्टल होती है ना कि उसकी सोल। लेकिन बॉडी इनविंसिबल होने का ये बेनिफिट है कि जब तक ज़मासू का एक भी सेल जिंदा होगा वो रीजनरेट होता रहेगा। एंड तभी गोकू एंड बाकी के लोग भी यहाँ पहुंच जाते हैं। ट्रंक्स खुश होता है कि इससे आगे की फाइट गोकू एंड वेजिटा संभाल लेंगे, लेकिन इस तरफ उन लोगों के टाइम मशीन से उतरते ही ब्लैक टाइम मशीन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है और बताता है कि अब वो इस खेल से तंग आ गए हैं, इस बार वो उनका नामो निशान मिटा देंगे। वेजिटा हंसते हुए बोलता है सपनों में जीना बंद करो ज़मासू, ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा किसका नामो निशान मिटने वाला है। इस तरफ में सेंजू बीन दे देती है ट्रंक्स को। तभी ज़मासू उसकी फ्लैशबैक स्टोरी बताने की कोशिश करता है कि कावासू कितना बेवकूफ था जो उसके इरादे भी नहीं समझ पाया। एंड और भी कुछ बता रहा होता है, लेकिन गोकू एंड वेजिटा उसको इग्नोर करते हुए आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि गोकू मास्टर रोशी का दिया हुआ सीलिंग कंटेनर ये टाइम मशीन में भूल गया होता है, जो कि टाइम मशीन के साइड डिस्ट्रॉय हो गया है। वेजिटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन गोकू बताता है कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसी पॉकेट ही नहीं थी जिसमें वो उसे साथ रख पाए। इस तरफ ब्लैक बोलता है ज़मासू से कि इन मॉर्टल्स का घमंड काफी ज्यादा बढ़ गया है, जो वो उनकी बात तक नहीं सुन रहे। तभी बुल्मा कैप्सूल से पानी निकालकर टाइम मशीन में लगी आग को बुझा देती है, जबकि वेजिटा और गोकू के बीच डिसाइड हो जाता है कि अब उन्हें बिना कंटेनमेंट वेव के ही कोई और तरीका ढूंढना होगा ज़मासू को हराने का। रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए, लेकिन तभी वहाँ गवासू और यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय प्रकट होता है। गवासू को देख के ब्लैक चौंक जाता है कि उसने तो गवासू को मार दिया था, ये अब भी जिंदा कैसे है। लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये जरूर गोकू की टाइमलाइन से ही होगा। गवासू आते ही ज़मासू को रियलाइज कराता है कि उसने सभी कायज को मारकर कितना बड़ा क्राइम किया है। तो वो उनकी बात को काटते हुए पूछता है ब्लैक से कि अगर उन्होंने सभी यहाँ के कायज को मार दिया है तो डिस्ट्रॉय भी मर चुके होंगे, लेकिन विस का क्या हुआ, वो तो बीरस से भी कई ज्यादा ताकतवर है। तो इसका रिप्लाई सुप्रीम काय करता है कि अगर डिस्ट्रॉयर मर जाए तो उसका अटेंडेंस एंजल ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। ये सुनते ही गोकू एक बार फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि विस एक एंजल है, क्योंकि गोकू के अकॉर्डिंग तो एंजल के विंग्स भी होने चाहिए, पर विस के तो है ही नहीं। ब्लैक ये सब देखते हुए हंसने लगता है और अचानक ही सुप्रीम काय और गवासू पे की अटैक कर देता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है जो अब भी वो गवासू की बक सुनता रहे। धुआं हटते ही हम देखते हैं कि गोकू एंड वेजिटा अटैक को उन तक पहुंचने ही नहीं देते। तो गोकू उन दोनों को वापस जाने को बोलता है कि ज़मासू को रोकना उनके बस की बात नहीं, लेकिन गवासू मना कर देता है कि जब तक ज़मासू मर नहीं जाता वो वापस नहीं जाएगा। यही उसकी पनिशमेंट है रॉन्ग अटेंडेंस चूज करने की। और ज़मासू को एक बार फिर से बोलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सुपर ड्रैगन बॉल से नॉर्मल किया जा सकता है, इसलिए ज़मासू के पास अभी मौका है सुधरने का। लेकिन ब्लैक नहीं मानता और बोल देता है कि उन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब गोकू सुप्रीम काय को बोल देता है कि अगर गवासू रुकना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वो वापस चला जाए। लेकिन सुप्रीम काय भी मना कर देता है कि वो भी वापस नहीं जाएगा। तो अब दोनों गोकू एंड वेजिटा बोलते हैं काय से बार बार वो उनको नहीं बचाने वाले, अब से उनको अपना ध्यान खुद रखना होगा। तो वेजिटा गोकू से बोलता है कि उसने ब्लैक से पुराना हिसाब जुटा करना है, इसलिए वो ज़मासू को संभाले और ब्लैक को उस पे छोड़ दे। चार्ज हो जाता है ब्लैक के ऊपर, लेकिन शॉकिंगली इस बार वेजिटा भारी पड़ने लगता है ब्लैक के ऊपर। ब्लैक भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतने कम टाइम में वेजिटा की पावर इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो सकती है, और वेजिटा से इसका कारण पूछता है, लेकिन वेजिटा कुछ भी नहीं बोलता और कंटिन्यूअसली पिटाई करता रहता है ब्लैक की। तभी ज़मासू भी शॉक्ड हो जाता है वेजिटा की पावर देख के और ब्लैक की हेल्प करने के लिए वेजिटा की बैक पे अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोकू से स्ट्राइक करते हुए बताता है कि उसका ओपोनेंट सिर्फ गोकू है, बेहतर होगा कि वो उस पर ही फोकस करे। तो ज़मासू बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई है काय को ऑर्डर देने की। तो गोकू अग्रेसिव होते हुए बोलता है कि उसे खुद को काय के लाने का कोई भी हक नहीं, और पावरफुल स्ट्राइक करके जमीन पे सुला देता है। इस तरफ बुल्मा जब देखती है कि सभी लोग वहाँ से जा चुके हैं तो वो कैप्सूल से गिराज रिलीज करती है ताकि टाइम मशीन को रिपेयर कर पाए, और बोलती है कि उसे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए उसने गिराज में सब कुछ साथ लाया है। तभी ट्रंक्स और मेई भी आ जाते हैं तो बुल्मा उन्हें गम और कंटेनर के टुकड़े देती है उन्हें वापस से चिपकाने के लिए। जबकि इस तरफ वेजिटा कुछ ज्यादा ही जोश में होता है एंड कंटिन्यूअसली उसे पीटते हुए बोलता है तुम्हें पता भी है कि क्रॉड ने कितनी स्ट्रगल और लाइफ एंड डेथ फाइट्स के बाद इस बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, और तुमने एक ही झटके में उसकी बॉडी को छीन लिया। सोचो तुमने ये सब करके कैकरॉड की वो कितना ज्यादा हर्ट किया है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, तुम्हें इतना ज्यादा तड़पाऊंगा कि तुम मौत को भी तरसोगे। एंड धुआं खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक को काफी ज्यादा घाव आए होते हैं वेजिटा के अटैक से, और ब्लैक पूछते हैं वेजिटा से कि आखिर उन दोनों में इतना पावर गैप कैसे बन गया। पहले तो वेजिटा कुछ भी नहीं था उसके सामने। तो वेजिटा बोलता है ये बहुत ही सिंपल है, तुमने सेंस रेस को कम समझने की गलती की है, और अब ये प्रिंस वेजिटा तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर देगा। तो
लेकिन इसके अपोजिट ब्लैक कंटिन्यूसली ये फिक्र करने में बिजी होता है कि आखिर उसके पास भी एक सेंस की बॉडी है, तो इसका मतलब वो भी पावर को वेजिटा की तरह ही हाइट्स पे ले जा सकता है। एंड यहाँ पर ये ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 63 खत्म होती है। आगे क्या होगा देखेंगे हम ड्रैगन बॉल सुपर की नेक्स्ट एपिसोड में। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।